देखिए, आज सब कार्यकर्ताओं से कैथल में मुलाकात की और जो प्रचार अभियान चल रहा है डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के लिए कुरुक्षेत्र लोकसभा में, उसको कैसे और तेज किया जा सकता है, कैसे और ज्यादा कार्यक्रम करके लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचा जा सकता है, उसकी एक योजना बनाई, फीडबैक लिया कि किस तरीके से पूरा अभियान चल रहा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसी फीडबैक के आधार पे हम अपना प्रचार अभियान और ज्यादा तेज करने जा रहे हैं। कई सारे सीनियर लीडर्स भी प्रचार करने के लिए कैथल और कुरुक्षेत्र में बहुत जल्दी आएंगे। कुरुक्षेत्र लोकसभा में डॉक्टर सुशील गुप्ता जी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक है उसके आधार पे मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वक्त एक मजबूत स्थिति में डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हैं और लोगों का समर्थन उनके लिए, अरविंद केजरीवाल जी के प्रति लोगों की सहानुभूति और जिस तरीके से नवीन जिंदल बैकडोर से एंट्री करके जिस तरीके से टिकट लेके आए भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, कार्यकर्ताओं में भी रोष है उसे लेके। ये सारी चीजें स्पष्ट तौर पे बताती हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन बेहद मजबूत स्थिति में है। सर, नवीन जिंदल को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता नाम कुछ दिख रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, नवीन जिंदल जी जिस तरह से टिकट लेके आए हैं, ईडी और सीबीआई के प्रेशर में जिस तरीके से उनको जबरदस्ती उम्मीदवार बनाया गया है कुरुक्षेत्र लोकसभा से, वो स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि इतने सालों तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 2014 में मोदी जी के बताने के बाद नवीन जिंदल को कोयला चोर, कभी बहुत बड़ा लुटेरा कहते आए हैं। अब गली गली जाके उनके लिए प्रचार कैसे करें, उनको कोहिनूर कैसे कहें, यह असमंजस की स्थिति बीजेपी के कार्यकर्ताओं में है और इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता साथ चलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। नवीन जिंदल जी का चुनाव प्रचार किसी भी तरीके से उठता हुआ नजर नहीं आ रहा है और किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो साथ चलने को तैयार नहीं है। इस वजह से नवीन जिंदल जी अलग थलग अकेले इस पूरे चुनाव में पड़े हुए हैं और उसका स्पष्ट कारण यही है कि लोगों को ये समझ में आ गया है कि ये मजबूरी के उम्मीदवार हैं। सीबीआई और ईडी के द्वारा लगभग किडनैप करके लाए गए उम्मीदवार हैं। मजबूरी के उम्मीदवार को कोई वोट नहीं देना चाहता, मजबूत उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं। सर, इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला लोगों की गर्दन काटने की बात कहते हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, गर्दन तो वो काट सकते हैं। हरियाणा के लोगों को मुझे नहीं लगता इसमें कोई संदेह होगा, उनका इतिहास ऐसा है। आप कंडेला कांड को देख लीजिए, महम कांड को देख लीजिए, उनकी दबंगई की राजनीति को देख लीजिए, उनके काम करने के तरीके को देख लीजिए। हरियाणा में वो इसी तरीके की भाषा के चलते, इसी तरीके के जो अपनी हरकतें हैं उनके चलते हरियाणा के लोगों की नजरों से पूरा चौटाला परिवार, इनकी राजनीति उतर चुकी है। और अब भी अगर इनका यही रवैया है, अगर ये वोट काटने के लिए यहाँ पे आए हैं और अगर अब ये गर्दन काटने की बात करने लगे, तो इसका मतलब ये हताश हैं, ये परेशान हैं, इसका मतलब ये बौखलाए हुए हैं। गर्दन तो काट सकते हो चौटाला साहब आप, लेकिन वोट नहीं काटने देंगे कुरुक्षेत्र लोकसभा में। इस बार 20,000 वोट के नीचे कुरुक्षेत्र से जमानत जब्त करा के भेजेंगे। कुरुक्षेत्र के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये लोग सिर्फ वोट काटने के लिए कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव मैदान में।